वहीं यूक्रेन पर रूस के हमलों के जवाब में दुनिया भर के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने जो है वो जारी रखे हुए हैं और इन प्रतिबंधों का सीधा असर अब आम रूसी नागरिकों की जिंदगी पर साफ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें काफी ज्यादा महंगे दामों पर मिलने लगी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए प्रतिबंधों का रूस के भीतर किस तरह का असर पड़ रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं और इन हमलों के विरोध में रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध भी लगातार लग रहे हैं। भले ही रूसी सरकार के बयानों से इन प्रतिबंधों का पूरा असर ना पता चल रहा हो, लेकिन यहाँ के आम नागरिक अब इस आग में झुलसने लगे हैं। प्रतिबंधों की वजह से रूसी लोगों के लिए आम जरूरत की चीजों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यहाँ के लोगों को इंस्टाग्राम समेत कई तरह की एप्स और बाकी सुविधाएं मिलना बंद हो गई हैं। प्रतिबंधों का ऐलान किए जाने के बाद यहां आम चीजों की कीमतों में 2.5% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि दुकानदार और आम लोग जमाखोरी करने पर मजबूर हो गए हैं। रूबल में गिरावट से आम जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं। रूस से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 फरवरी को किराने का जो सामान 5,500 रूबल में मिल रहा था, उसकी लागत अब 8,000 रूबल पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर खर्च 40% तक बढ़ गया है। सिर्फ सामान खरीदना ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के लिए अपने ही पैसों का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। रूस के कई वित्तीय संस्थानों को स्विफ्ट व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा मास्टर कार्ड, वीजा के प्रतिबंध लगाने से भी वित्तीय सेवाएं मुश्किल हो गई हैं। आम लोगों के लिए मोबाइल और कार्ड से भुगतान करने में दिक्कतें आ रही हैं। एक तरफ रूस में प्रतिबंधों की वजह से महंगाई आसमान छू रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में भी उसे नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल रूस के हमले का यूक्रेन की तरफ से मजबूती से जवाब मिल रहा है। इसकी वजह से रूस का सैन्य नुकसान भी बढ़ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूस को हुए नुकसान की एक सूची जारी की है। इसके मुताबिक अब तक रूस के 12,000 सैनिकों को मार गिराया गया है। रूस के 77 एयरक्राफ्ट्स, 90 हेलीकॉप्टर्स, तकरीबन 389 टैंक्स और 150 से भी ज्यादा आर्टिलरीज को बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। मौजूदा तस्वीर से साफ है कि यूक्रेन पर रूस के हमले जितने ज्यादा दिनों तक चलेंगे, उतना ही ज्यादा नुकसान रूस की इकोनॉमी और यहाँ के लोगों को होगा और धीरे धीरे इन प्रतिबंधों और जंग की आंच वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।